नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजवंश जो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक था, ऐसा कौन सा राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली, कौन सी शैली, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक था? प्रतिहार वंश। कौन सा? प्रतिहार वंश जो है महामारू वास्तुशैली का संरक्षक था। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर थी। ठीक है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना कब की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस राजा के शासनकाल में हुई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना दोस्तों भोज प्रथम के शासनकाल में होती है। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में होती है? भोज प्रथम के काल में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक कुकुक। कौन? प्रतिहार शासक कुकुक की जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिहार शासक कुकुक की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? घटियाला अभिलेख। ठीक है, घटियाला अभिलेख से हमें कुकुक की जानकारी मिलती है। घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहार शासक कुकुक की जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? प्रतिहार के जो शिलालेख है, प्रतिहार राजवंश के जो शिलालेख है, उन शिलालेखों में पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो किस रूप में मिलता है? तो राजपुरुष के रूप में मिलता है। किसका? प्रतिहार वंश का जो प्रतिहार राजवंश के जो शिलालेख है उसमें पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष के रूप में मिलता है। किसके? राजपुरुष के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को किस अभिलेख में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया है? लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार शासकों में किस शासक को रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, हरिश्चंद्र को। किसको? हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता था? रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की। गुज्जर प्रतिहार वंश में किस शासक ने, किस राजा ने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की? पहले राजधानी थी मंडोर, उसके बाद में मंडोर से राजधानी कहां पर ले गए? मेड़ता ले गए। कौन ले गए? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता से, मंडोर से राजधानी कहां पर स्थानांतरित की? मंडोर में स्थानांतरित की। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है दोस्तों? प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर। कौन सी? मंडोर शाखा जो है प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा है। ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नाशक, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नाशक किसको कहा गया दोस्तों? नागभट्ट प्रथम को। किसको? नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार शासक। गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार शासक कौन सा था? नागभट्ट द्वितीय। कौन सा था? नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल दो शासक होते हैं। महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। कौन था?
राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण हुआ। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार के काल में। किसके काल में? वत्सराज प्रतिहार के काल में। अगला क्वेश्चन है, नागावलोक किस शासक को कहा जाता है? नागावलोक किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा जाता है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार शासक, ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किसके काल में किया? महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज का शासक कौन था? किसके काल में किया था? तो दोस्तों राज्यपाल के काल में। ठीक है, कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था? राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं स्मृति का उल्लेख किया है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और स्मृति का उल्लेख किसने किया है? तो दोस्तों अरब विद्वान है सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और स्मृति का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक जो वैभव है वो किस काल के हैं दोस्तों? तो आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के हैं। किसके? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दौलतपुर लेख में मिहिर भोज की किस उपाधि का उल्लेख है? दौलतपुर लेख में मिहिर भोज की किस उपाधि का उल्लेख है? प्रभास। किसका? प्रभास का। मिहिर भोज की एक उपाधि है प्रभास उसको कहा जाता है। तो ऐसा उल्लेख किस अभिलेख में है? दौलतपुर लेख में मिहिर भोज को प्रभास बताया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।